दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को खुशी देना चाहूँगा वो ये कि हमारी बॉम्बे की जो शॉप है उसकी रजिस्ट्री क्लियर हो चुकी है। मतलब अब हम किसी भी एक्सिबिशन में आप लोगों को डायरेक्ट मिलेंगे। मतलब कहीं पे भी कोई भी एक्सिबिशन होगी तो हम आपको ज़रूर वहाँ पे मिलेंगे। तो ये तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात, मैं अब जिन लोग सिक्के और नोटों की बात करूँगा उस वीडियो के अंदर मैं पूरा शॉप का एड्रेस भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से अपने नोट और सिक्के डायरेक्ट मेरे को सेल भी कर पाएंगे। तो वहाँ से आप उस एड्रेस पे अपना नोट सिक्के भेज सकते हैं और अपनी नोट की और सिक्के की जो भी आप भेजते हो करेंसी, उसकी जांच होने के बाद में आप उसकी वाजिब रेट ले सकते हो। मतलब ये है कि नोट और सिक्के हमेशा एक कंडीशन पे ही डिपेंड होते हैं। जैसी कंडीशन होती है वैसे ही उनकी प्राइस मिलती है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं बता देता हूँ कि ये 2 रुपये और 1 रुपये का नोट बिकता है 10,000 में। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि 10,000 में ये बिकता है, लेकिन ये बिकता है ओनली यूएनसी कंडीशन के अंदर ही। तो यूएनसी कंडीशन के नोट तो अभी आप लोग के पास नहीं होंगे, ये तो आपको खुद पता है। तो इसके लिए मैं आपको ये, आपने कभी कभी क्या देखा होगा, कोई भी एक थंबनेल देखते हो वीडियो के ऊपर, उसमें लिखा हुआ होता है 2 रुपए के नोट की कीमत 10 लाख रुपए। दोस्तों वो चीज अलग होती है, वो 10 लाख लिखा होता है वो आपको नहीं मिलता है। उसकी भी मैं वजह बताता हूँ आपको कि अगर आप उस चीज के लिए लड़ोगे, अगर जिसने लिखा है तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन वो चीज भी आपसे वही मांगेगा जो उसने मांगी है आपसे वीडियो के अंदर, तो वो चीज आपके पास नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब मान लो ये नोट है, ये एक नोट इनमें से मैं बता देता हूँ, ये 2 रुपए का नोट है मान लो ये, या फिर 1 रुपए का नोट मान लो। तो ये दोनों नोट, अभी इसकी मैं कंडीशन बताऊंगा तो ये बहुत पुराने नोट हैं, मतलब एकदम घिस चुके ये नोट, इनके नंबर भी सही से नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो ये चीज कंडीशन और मिंट ईयर के ऊपर डिपेंड करता है इन नोटों की कीमत, और कुछ मतलब गवर्नर्स के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कुछ नोटों की कुछ रेयर की वजह से वो नोट थोड़े म्यूल हो जाते हैं, उसकी वजह से भी नोटों की कीमत बढ़ जाती है। तो ये तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बात करता हूँ कि मुझे आज कौन कौन से नोट चाहिए और आप कौन कौन से नोट इनमें से मुझे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात ओनली 1 रुपये और 2 रुपये की इन नोटों के बारे में करूँगा, और यही नोट मुझे चाहिए। और आपके पास ये नोट होते हैं तो आप मेरे को सेल कर पाएंगे डायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट आपको मैंने अभी बोल दिया है कि हमारी शॉप का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बॉम्बे शॉप का रजिस्ट्रेशन एकदम क्लियर हो गया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब जो भी एक्सीबिशन होगा हम डायरेक्ट आपको एक्सीबिशन में शॉप के साथ मिलेंगे, मतलब एक्सीबिशन में हमारी भी शॉप होगी। ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको 2 रुपये और 1 रुपये के नोट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से नोट अगर आपके पास में होते हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। सेल वही प्रोसेस रहेगा सेल करने का, आपको शॉप के एड्रेस के ऊपर अपने नोट भेजने होंगे, अपनी करेंसी, और उसकी जैसे ही जांच हो जाएगी हम जांच करेंगे नोट की। अगर आपके नोट हमारी कैटेगरी के हुए तो हम आपको वो जो बताई हुई कीमत वो देंगे, या फिर आपके नोट की क्या कीमत रहेगी वो हम आपको बता देंगे। आप अगर उस रेट के अंदर सेल करना चाहोगे तो आप अपना नोट सेल करना, अन्यथा आपकी मर्जी है दोस्तों। मतलब आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी। रही बात आपका कोई जो भी डार्क चार्ज होगा वो तो आपका लगेगा दोस्तों, ये तो क्योंकि आपका ही खेल रह गया ना। मतलब एक, आप अगर आपका नोट सेल हो गया तो पैसे आप ही कमाओगे, तो ये सब चार्ज वगैरह तो आपका रहेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते थे, कहीं कोई हमारे पास इधर सेल करने के लिए आ भी जाता था और उसके पास पैसे नहीं होते तो हम किराया देते थे उसको बदले में। लेकिन दोस्तों अब नहीं देंगे, क्योंकि पहले हमें डर था कि हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं था, तो हम लोग को ये सब चीज़ों के लिए डर रहता था। अभी हमें कोई डर नहीं है, पहले बता देते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है, यही है कि अभी हम लोग जहाँ पे भी कोई भी एक्सीबिशन वगैरह होगा वहाँ हम लोग सभी लोग रूबरू मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए यही है। बाकी तो वही प्रोसेस रहेगी। दूसरी बात ये चीज़ हो गई है कि अभी मान लो आप हमारे पास नोट सिक्के जो भी भेजोगे वो आपका एकदम सेफ रहेगा, मतलब उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी कहीं से भी, ना कोई बीच में होगी। हमारी ओर से तो वैसे पहले से भी नहीं हो रही है, हम तो पहले से भी आप लोग को खुल्लम खुल्ला बताते हैं जो भी होता है, जो भी नोट होता है, कैसे सेल करते हैं, क्या करते हैं वो सब। तो चलो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आज मेरे को कौन कौन से नोट इनमें से चाहिए, और आप लोगों के पास है तो डायरेक्ट आप मेरे को ये नोट सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
1 रुपए के नोट के बारे में। 1 रुपए का कौन कौन सा नोट आप मेरे को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है प्रताप किशन कोल का ये नोट। लेकिन दोस्तों अब इस नोट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी क्वालिटी हो तो आप ये नोट मेरे को सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो मेरे को चाहिए। ये नोट तो मेरे पास भी है लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, मतलब वो क्वालिटी नहीं है। इस नोट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, सबसे बड़ी बात नोट की कंडीशन अच्छी नहीं है। और रही बात ये जो डिजिट है इसके, ये डिजिट भी इसके जो मुझे चाहिए वो नहीं है। मतलब मुझे एक सीरियल में डिजिट चाहिए ओनली 4 डिजिट। जैसे मान लो ये 40 हो गया, 40 को छोड़ दो तो 7414 है यहाँ पे इसके डिजिट। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए 5432 या फिर 4321, ऐसा कोई सीरियल डिजिट चाहिए 4 अंकों का, लास्ट का 4 अंकों का कोई ऐसे सीरियल डिजिट हो। और ये सबसे बड़ी बात, इसका गवर्नर ये प्रताप किशन कोल ही रहना चाहिए नोट का। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये नोट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नोट की कीमत क्या हो सकती है। अगर आपके पास में जैसा मेरे को नोट चाहिए वो नोट अगर आपके पास में होता है तो आप इस नोट की कीमत मेरे से 17 से 21,000 ले सकते हैं। मतलब 17,000 से लेके 21,000 तक का आप इस नोट का मेरे से दावा कर सकते हैं और मैं आपको वो रेट आपको दे दूंगा, क्योंकि जो मैं आपको बताता हूँ वो रेट मैं आपको देता हूँ और पहले भी देते आया हूँ, तो अब क्या दिक्कत है मेरे को। अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि दोस्तों नोट की कंडीशन जितनी अच्छी होगी आपको उतनी ज़्यादा कीमत मिलेगी। अन्यथा इस नोट की कीमत आपको इस टाइम पे इस नोट की कीमत 200 रुपये से 250 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। ये नोट की कीमत अभी 200 से 250 रुपये लास्ट है इस नोट की कीमत, क्योंकि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है नोट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट की। नेक्स्ट नोट अपने पास में है ये वाला जीके कोल का। तो दोस्तों इस नोट के अंदर भी वही प्रॉब्लम है, ये 786 का नोट है, लेकिन मेरे को 786 का नोट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नोट मॉन्टेक्स आलूवालिया का 786 का नोट होता तो शायद ये नोट भी एक रेयर नोटों में से एक होता। तो दोस्तों अगर आपके पास में मॉन्टेक्स आलूवालिया का ये वाला नोट होता है 786 का, तो आप इस नोट की कीमत मेरे से 23,000 से लेकर 25,000 ले सकते हैं। लेकिन वो चीज़ भी आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि नोट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अभी आप देख सकते हैं इस नोट के अंदर होल है, तो होल वाला नोट तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस नोट की कीमत क्या होगी। इस नोट की कोई खास कीमत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये नोट 300 से 250 से 300 रुपये में मिल जाता है ऐसे नोट कहीं पे भी। और आप भी अगर आपको चाहिए तो आप भी ऐसे नोट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप इस नोट को 200 रुपये से ज़्यादा में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ख़रीदनी होती है तो थोड़ी कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नोट की बात करते हैं हम, ये वाला नोट। दोस्तों ये नोट है एच वेंकटरमन का और ये कॉस्टली नोट है, लेकिन इसके अंदर भी डिजिट इसका जो मेरे को चाहिए वो नहीं है। तो दोस्तों ये से 5583 है, तो यहाँ पे 55 आगे 55 होता तो ये नोट काफ़ी रेयर में से हो जाता। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर इस नोट के अंदर यहाँ पे 12 और यहाँ 5555 होता है इस नोट की, तो कीमत बता देता हूँ आपको, ये नोट 53 से 55,000 में सेल हो जाता है अगर आपके पास ऐसा नोट होता है। मतलब यहाँ पे 12 और उसके बाद 5555 ऐसा नोट अगर आपके पास में है तो आप इस नोट को मेरे को सेल कर सकते हैं। अब इसमें ये गवर्नर मायने रखेगा, मतलब एस वेंकटरमन का ही ये नोट होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे। और बाकी ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि नोट के अंदर कंडीशन सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी उसकी रेट के ऊपर। अगर आपके नोट की कंडीशन अच्छी होगी तो मैं आपको अच्छी रेट दे सकूँगा। मतलब अगर मैंने आपको 55,000 बताया तो मैं आपको 56 भी दूंगा अगर आपके नोट की कंडीशन अच्छी है तो। अन्यथा आपको वो रेट जो बताइए वो रेट कभी नहीं मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं 2 रुपये के इस नोट के बारे में। अगर ये नोट आप मेरे को सेल करते हैं तो मैं आपको इस नोट की कीमत क्या दे सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस गवर्नर के बारे में, इस नोट का गवर्नर कौन है। और दूसरा ये कि इस नोट ये अंतरिक्ष वाला नोट है। तो दोस्तों ऐसे नोट तो आप लोगों के पास बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस नोट के अंदर जो चाहिए वो चीज़ मिलनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि इस नोट की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये नोट कंडीशन इस नोट की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे देख सकते हो आप, चारों तरफ से कटिंग फटिंग नोट है। तो अगर ऐसा नोट अच्छी कंडीशन में आपके पास में होता है तो आपको इस नोट की कीमत मिल सकती है 13,000 से लेके 23,000 तक। तो दोस्तों हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 13,000 से लेकर 23,000 तक इस नोट की कीमत आपको मिल सकती है।
लेकिन वो तभी मिल सकती है जब आपका नोट अच्छी कंडीशन में होगा। तो इसके लिए और डिजिट इसके अंदर सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर नोट की कंडीशन और डिजिट अच्छे होते हैं तभी नोट की कीमत मिलती है। तो आपको बता देता हूँ, जैसे इसमें 365694 है। अब अगर ये एक सीरियल में होते, जैसे मान लो 3456, ऐसे अगर ये एक सीरियल में नंबर होते, वो भी लास्ट में, तो इस नोट की कीमत कुछ अलग हो सकती थी। लेकिन अब इस नोट की कीमत 150 से 200 रुपये होगी लास्ट। तो ये तो हो गया एक ये वाला नोट। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा वाला नोट। जैसे ये मेरे पास एक नोट है, लेकिन ये नोट के अंदर कमी ये है कि ये फटा हुआ नोट है, तो इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये आपको 100 रुपये से ज़्यादा इस नोट की कोई कीमत नहीं देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन अच्छी होती और इस नोट की डिजिट भी अच्छी होती तो ये एक अच्छा नोट बन सकता था। जैसे 968511। अब 85 की जगह अगर 11 होता है और इधर 96 को अगर हम लोग छोड़ भी देते हैं, तब भी इस नोट की कीमत 2000 रुपये से ऊपर हो सकती थी। लेकिन अभी इस नोट की कीमत फ़िलहाल में कोई ख़ास नहीं है। मतलब ये नोट अभी जिस कंडीशन में है ओनली 100 रुपये का नोट होगा। तो दोस्तों, ऐसे नोट अगर आपके पास में कोई फैंसी डिजिट के अंदर होते हैं तो आप मेरे को इन नोटों को सेल करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इसकी कीमत तो मैं आपको फिक्स कीमत नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप जब तक मेरे को नोट चेक नहीं कराओगे तब तक मैं आपको इस नोट की कीमत नहीं बता सकता। क्योंकि वो इसके लिए नहीं बता सकता कि नोट की कंडीशन और उसकी मिंट ईयर के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो दोस्तों, ये वाला आर.एन. मल्होत्रा का मेरे पास में नोट है, जो आप देख सकते हैं, आर.एन. मल्होत्रा, जो बीच में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब ये नोट अगर देखो 290625, अब इसकी कोई सीरियल नहीं है। विदाउट सीरियल के कोई भी नोट अच्छा नहीं होता, मतलब उसकी एक कीमत नहीं बनती है। अच्छा तो होता है लेकिन कीमत नहीं बनती है। और कंडीशन की बात करें तो इस नोट की उतनी खास कंडीशन नहीं है, लेकिन मान लो अगर ये भी अच्छी डिजिट के अंदर होता है तो ऐसे नोट भी काफ़ी महंगे नोट हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये नोट 786 में होता है ये नोट, तो इस नोट की कीमत जा सकती थी 50,000 से लेकर 53,000 तक। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 50,000 से 53,000 तक इस नोट की कीमत जा सकती है आर.एन. मल्होत्रा की। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे 2 रुपये के नोट हो सकते हैं आपके पास में और आप इनकी एक अच्छी कीमत ले सकते हैं। अगर आपके पास में अच्छी कंडीशन के नोट हो और उनके अंदर कोई फैंसी डिजिट वगैरह हो, तब आप उस नोट की कीमत एक अच्छी ले सकते हैं। जैसे ये 8 हो गया, बाद में आगे Q आ गया, यहाँ पे भी 8 है, लेकिन ये आगे 34 हो गया, यहाँ पे भी 8 होता तो शायद इस नोट की कीमत कुछ अलग ही होती। तो दोस्तों, ऐसे नोट आपके पास में है तो आप डायरेक्ट मेरे को सेल कर सकते हैं और एक अच्छी कीमत ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।